जय माता जी दोस्तों। मैं आज महावीर जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा अपने वीडियो में। ये देखिए, महावीर जी सभी जानते हैं जो बहुत शक्तिशाली देवता हैं। रामायण में उनका बहुत सारे ऊंच ऊंच पद पे उनका नाम है और सारे संकट को हरने का उनका नाम है। और आप में से कोई भी आदमी हनुमान चालीसा पढ़ के देख लिया या हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करके देख लिया और ऐसे अपने मन से पूजा पाठ भी करके देख लिया, मंगल भी किया, शनिवार भी किया, तो नहीं मिले वो, चाहे उनका कोई संकेत नहीं मिला हमारे भक्ति से, तो उसके कारण क्या हो सकता है। जो पहले आप किए होंगे कोई भी भक्ति किए होंगे, किसी भी भगवान का पूजा पाठ किए होंगे और अधूरा छोड़ देने के कारण आप अनाप शनाप बके होंगे, तो इसके कारण भी हो सकता है जो वो नहीं सुने होंगे, सुन के भी नहीं आपको अनुभूति दिए होंगे। और दूसरा है, जो कोई हनुमान जी से चाहे किसी और देवी देवता से आपको कोई जाने अनजाने बहुत ही बड़ा घटना हो गया होगा, कोई गलती हो गया होगा, इसलिए वो नहीं सुनते होंगे और मना ही होगा जो आपका पूजा से नहीं सुने कोई देवी देवता, तो ये दूसरा कारण है। लेकिन बार बार आप चेंज करोगे भक्ति और साधना और माता का और कभी बजरंगबली का, चाहे कभी किसी और देव का, तो वो ऐसे नहीं होगा। जो आपने पहले से किया है उसी को निर्भर करना पड़ेगा, चाहे वो माता जी हैं चाहे बजरंगबली हैं। तो मैं बजरंगबली के माध्यम से आपको सुना देता हूँ। जो पहले आपका जो अधूरा बच गया होगा, कोई भी पूजा आपने किए होंगे और उससे लाभ मिलने को होगा और आपको लगता होगा जो नहीं मिलेगा और आपने छोड़ दिया होगा, और तो वो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, वो हनुमान जी नाराज़ हो गए होंगे जे हम इसको दर्शन देने ही वाले थे, कोई संकेत देने वाले ही थे अपने भक्त को, लेकिन ये किस बहकावे में आकर के इसके दिमाग में ऐसा बात घुस गया जो नहीं दर्शन देंगे भगवान, चाहे कोई संकेत नहीं देंगे। जब वो तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, सभी का हाल अंदर बाहर सभी का, फिर भी आपके पूजा और प्रतिष्ठा में उतना भर परीक्षा होगा, इसलिए आपके वो पूजा पूरा नहीं हो पाया होगा और आपने छोड़ दिया होगा। तो छोड़ दिए हैं तो फिर उसी जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जो आपने घर से किया है तो घर से ही करना पड़ेगा। अगर आप एकांत से किए होंगे तो एकांत से ही करना पड़ेगा। तो एकांत के लिए मैं राय नहीं देता हूँ। अब जैसे नहीं सुने हैं और जिस भगवान को आपने भक्ति किया है तो उसी भगवान को आप मंदिर में दिन पे जाके, जैसे सुख को उस भगवान को ज़्यादा पूजा पाठ होता है, तो सुख को आप याद करिए, उनसे कहिए मंदिर में जाके, चाहे उनका जो भी आरती भजन है तो आप आरती गा करके देखिए, आरती गा करके देखिए। तकरीबन वो 1.25 महीना, चाहे 15 दिन, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता और 5 हफ्ता भी कर सकते हैं तो वो हो जाएगा। 5 हफ्ता हो जाएगा तो समझिए 1 महीना हो जाएगा। तो वैसे 1.25 महीना, जैसे 1 महीना 12 दिन का कहा जाता है, 1.25 महीना वो अढ़ैया को कहा जाता है। जैसे कि जो 7 दिन को कहा जाता है तो 42 दिन हो ही जाता है, 40 दिन हो ही जाता है। तो ऐसे आप करके देखिए
और उनका बजरंगबली हैं, विशेष तो उनके मंदिर में जा कर के उनका आरती गाइए, और नहीं तो चालीसा गाइए। और चालीसा गा लेने से भी, बोल देने से भी, जितने चालीसा आपने पढ़े हैं, गाए हैं, और उससे नहीं हुआ तो फिर से उसको छोड़िए मत। फिर से चालीसा में के एक एक बात महत्वपूर्ण जो लिखा हुआ है वो बोलिए, रटिए और प्रभु को मनाइए या माता को मनाइए और कहिए, तो वो ज़रूर सुन लेंगे और आपका कोई काम फंसा होगा तो होने लगेगा। और आप ऐसे ही विश्वास करके भगवान को पहले से ये सब करते आए हैं कोई भी काम, और बीच में किसी कारण भगवान पे से भरोसा हट जाने के भी कारण आपको कोई अनुभूति और चाहे भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत प्रकार का भक्त है, जैसे कि जो मन में सब ठीक है और मन से हम मान रहे हैं, सर झुका रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं और उससे ही हमको भगवान का मदद मिल रहा है, तो वो भी ठीक है। अगर उससे आप वंचित हो जाते हैं तो इसी प्रकार का समस्या दिखने को मिलता है। तो फिर हम सोचते हैं जो भक्ति करें, और भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, तो दिमाग में और मन में बहुत प्रकार का क्रोध घुस जाता है। तो उसके कारण जो हम भक्ति भी करने लगते हैं तो दिक्कत और परेशानी का सामना होने लगता है और विश्वास टूट जाता है। तो विश्वास टूटना नहीं चाहिए, विश्वास को अटल रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, और जो काम जहाँ से छूट जाता है वहीं से करना चाहिए और विशेष ध्यान दे के करना चाहिए। वो भक्ति हो चाहे काम हो, तो हमने बजरंगबली के नाम ले करके पूजा, भक्ति और काम विधि के बारे में बताया। इस सब बातों को समझना है आपको और करना है आपको, तो आपको जो ठीक लगे वो करिए, और किसी भी देवी देवता को अनादर और किसी भी भक्त को अनादर बात जैसा नहीं सोचिए और नहीं मन में रखिए। तो सभी को जय माता जी बोलता हूँ, और सभी को जय श्री हनुमान जी, और जय माता सीता माता की जय।